बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां सीओ अमृता सिंह ने एम्स में की है पीड़ित महिला से बदसलूकी। पीड़ित महिला का बयान दर्ज करने के दौरान यहां पर बदतमीजी की गई। आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति मामले में पीड़ित का बयान दर्ज करने के लिए एम्स पहुंची थी सीओ अमृता सिंह। आरोप लग रहा है कि पीड़ित महिला के साथ बदसलूकी की गई है। सीओ अमृता सिंह ने एम्स में पीड़ित महिला से बदसलूकी की है। गायत्री प्रजापति पर गैंगरेप का आरोप है। और वहीं आपको बता दें कि सीओ अमृता सिंह पहुंची एम्स में पीड़िता का बयान दर्ज कराने, लेकिन यहां पर बदतमीजी की गई पीड़ित महिला के साथ। अमृता सिंह ने पीड़ित महिला से बदसलूकी की है। गायत्री प्रजापति से सुरक्षा ली जा चुकी है। पुलिस उनकी तलाश में थी और इस बीच मामले में पीड़ित महिला से सीओ अमृता सिंह ने एम्स में बदसलूकी की है। संवाददाता हर्षा ज़रा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। हर्षा, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए सूरज, मैं आपको पूरी जानकारी दूं तो सीओ आलमबाग अमृता सिंह ये पहुंची हुई है। कल ये दिल्ली पहुंची थी। एम्स इनको पहुंचना था और विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था, लेकिन जिस वक्त ये एम्स पहुंची, एम्स की विक्टिम की मदर और विक्टिम दोनों से काफी देर तक इन्होंने बदसलूकी, कुछ ऐसे सवाल जवाब किए जिससे विक्टिम साफ तौर पे आसानी से जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर उन्होंने काफी ज्यादा उस मैटर को सेंसिटिव कर दिया, जिसके बाद विक्टिम के लॉयर वहां पे मौजूद हुए। विक्टिम के लॉयर के साथ भी काफी देर बहस चली सीओ आलमबाग अमृता सिंह की, लेकिन जब मामला बहुत ज्यादा गर्म आ गया तब हॉस्पिटल अथॉरिटीज वहां पहुंच गए। जिस वक्त सीओ आधा अधूरा रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट वहां से निकल गई। ये कहा यह भी जा रहा है कि सीओ कल दोबारा आएगी, लेकिन विक्टिम इस कंडीशन में नहीं है कि उस सीओ से दोबारा बात कर सके। हालांकि हॉस्पिटल अथॉरिटीज किसी तरह से भी सीओ को कल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं देंगे, ऐसा हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अगर विक्टिम के लॉयर की माने तो विक्टिम के लॉयर के साफ तौर से कहना था जिस तरह से मैटर को पूरी तरह सेंसिटिव तरीके से लेना चाहिए था, जो तरीका होना चाहिए था सवाल जवाब करने का, उस तरह से विक्टिम के साथ बिल्कुल ट्रीट नहीं किया गया था। जी, करीब कितनी देर सीओ अमृता सिंह वहां मौजूद रहीं? सुबह 10 बजे जब वो एम्स पहुंची थी, काफी देर तक तो हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात की उन्होंने, लेकिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में उन्होंने लगभग 1 से 1.5 घंटा लगाया। तो 3 से 4 घंटा वो हॉस्पिटल में मौजूद थी, जिस वक्त उनकी हॉस्पिटल अथॉरिटी से, डॉक्टर से, विक्टिम के लॉयर से काफी ज्यादा बहस हुई और कहा सुनी भी हुई है सूरज उसमें। तो अब विक्टिम के लॉयर क्या कह रहे हैं? अब वो क्या फिर से कोर्ट का रुख करने वाले हैं? क्योंकि कल ये बताया जा रहा है कि जैसे कि फिर से पहुंचने वाली है सीओ जांच के लिए, तो क्या कुछ और दूसरा कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल देखिए सूरज, अगर मैं आपको बताऊं तो कल सीओ दोबारा पहुंचने वाली है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां आज क्रिएट हो गई तो विक्टिम के लॉयर इस मोड में बिल्कुल भी नहीं है कि वो विक्टिम से उस सीओ की बातचीत करने दें या फिर विक्टिम के साथ पुलिस को अकेले छोड़ा जाए। क्योंकि सीओ अमृता सिंह को उम्मीद ये की गई थी कि एक लेडी ऑफिसर है तो शायद काफी तरीके से, काफी सीरियसनेस और सेंसिटिव जोन तरीके से बात करेंगे विक्टिम से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो विक्टिम के लॉयर काफी ज्यादा इस मैटर के लिए काफी ज्यादा इस मोड में नहीं है कि जो पुलिस है, जो सीओ है, वो कल मौजूद रहे। और 6 तारीख को ऑलरेडी इस मैटर की हियरिंग है और उस मैटर की हियरिंग के दौरान विक्टिम के लॉयर ये बात भी सारी की सारी रखेंगे किस तरह से सीओ द्वारा ट्रीटमेंट किया गया आज विक्टिम के साथ। तो एक तरह से हर्षा ये कह सकते हैं कि आज यहाँ पर पीड़िता के बयान दर्ज कराने के नाम पर पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई पीड़ित के ऊपर, और एक ऐसा दबाव कि जिसकी एक विक्टिम है उसकी जो मानसिक स्थिति है वो क्या होती है वो आसानी से समझा जा सकता है। बावजूद इसके यहाँ पर बयान दर्ज कराने के नाम पर दबाव बनाया गया और बदसलूकी की गई। देखिए सूरज, एक हाई प्रोफाइल मैटर है। पहले तो आज सुबह हम भी 8 बजे एम्स हॉस्पिटल पहुंचे। पहले तो अथॉरिटीज द्वारा हमें भी विक्टिम से मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा था, ना विक्टिम की मदद से, ना विक्टिम से किसी तरह से मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन काफी देर तक जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि सीओ वहाँ मौजूद, जब हम वहाँ पहुंचे तो मैटर ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव हो चुका था, बहुत ज्यादा गर्मा गया था। हाई प्रोफाइल मैटर है, इसलिए इस मैटर को दबाने की कोशिश बहुत ज्यादा की जा रही है। पहले भी मैटर को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन चूंकि अब मामला कोर्ट में पहुंच गया तो बेहद संजीदा हो गया है। पहले हॉस्पिटल अथॉरिटीज भी खुल करके इस मैटर बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटीज अब खुल करके विक्टिम के फेवर में नजर आ रहे हैं। लेकिन आप बन रही है हमारे साथ महमूद प्राचा जुड़ रहे हैं जो कि पीड़ित के वकील हैं। महमूद प्राचा जी, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। क्या हुआ? सीओ पहुंची थी अमृता सिंह, बदसलूकी की गई है पीड़ित के साथ? देखिए, उसकी ना सिर्फ बदसलूकी की गई है बल्कि उन पे दबाव भी बनाया गया है। जो गवाह हैं इसमें उनको भी धमकी दी जा रही है कि उनके खिलाफ केसेस दर्ज कर दिए जाएंगे झूठे, और उनको सिखा दिया जाएगा कि कैसे बयान दिया जाता है। और उसके अलावा जो पीड़िता है
उसका मोबाइल भी छीनने की कोशिश की, उसको ये बोला कि आप अपने वकील को फोन नहीं करोगी, नहीं तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो पुलिस नहीं, सीनियर पुलिस ऑफिसर की कार्रवाई जिस है, ये वक्त कानून के सुबह वो पहुंची तो आप वहां पर उस वक्त मौजूद थे अब जब बयान दर्ज कराए जा रहे थे? जी नहीं, हम लोग मौजूद नहीं थे। बल्कि हैरानी की बात यह है कि हमें बताया भी नहीं गया और चुपचाप एम्स में सीधे पहुंच गए। और ये बात तो एम्स यानी आप पूरी जांच के दौरान वहां पर मौजूद थे ही नहीं जिस वक्त? नहीं, हमें जब वहां से जो विटनेसेस हैं जो उनके साथ थे उन्होंने फोन किया, तब मैं तो उस वक्त कोर्ट में बिजी था अपने, तो पहले मैंने अपने एक जूनियर को भेजा, वो भी करीब 2-2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। उसके बाद करीब शाम के टाइम कोई 3 बजे मैं खुद पहुंचा। तो मेरे सामने भी इस प्रकार की बातें जो धमकी भरी थी वो जो पीड़िता से की जा रही थी। क्या कहा गया था? क्या कहा जा रहा था? मेरे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी? देखिए, जब आप कोर्ट जाएंगी तो वहाँ आपसे जो वकील हैं वो इतने खतरनाक सवाल पूछेंगे। तो इस प्रकार की अगर पीड़िता को इनडायरेक्ट तौर से धमकियां दी जाएंगी तो क्या उससे ये उम्मीद की जाएगी कि वो गवाही दे निष्पक्ष रूप से? तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस पीड़िता से कई बयान पुलिस ले चुकी है। इसका 164 का बयान माननीय न्यायालय में लखनऊ में दर्ज हो चुका है। तो अभी इसको बार बार जो इस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है, या तो इसके परिवार पे भी जाके जहाँ रहते हैं वहां पे इसके बच्चों पे दबाव बनाया जा रहा है। और इसके ऑपोजिट अगर हम देखते हैं तो जो एक्यूज लोग हैं उनको पूरी तरीके से एक तरह से देखा जाए तो नजरअंदाज ही किया जा रहा है कि वो इसके सबूत मिटा सकें या उन पे दबाव बना सकें पीड़िता और उसके परिवार पे। तो ये बहुत ही अनुचित बात है जिसको मैं समझता हूँ पुलिस को नहीं करना चाहिए। महमूद प्राचार्य जी, कल फिर सीओ आएंगी, इस तरह की बात सामने आ रही है बयान दर्ज कराने के लिए? देखिए, बयान दर्ज कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज के बयान एक बार नहीं 5 बार या 6 बार हो चुके हैं, तो अब इससे ये नहीं लगता कि वो बयान चाहती हैं, बल्कि ये चाहती हैं कि वो कुछ उसके ऊपर प्रेशर बना सकें, या बार बार बयान लेके ये भी कोशिश हो सकती है कि कुछ तो आपस में बयान में तब्दीली आएगी। मगर क्योंकि शायद बयान में तब्दीली बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो इससे भी शायद वो हैरान और परेशान हो रहे होंगे कि वो जो एक्यूज हैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगी पुलिस, अगर बयानों में फर्क नहीं आता तो कोई। जैसा कि आप बता रहे थे महमूद प्राचार्य जी, 164 के तहत जो कि कोर्ट में एडमिसिबल है एज एविडेंस, बयान दर्ज हो चुका है पहले पीड़ित का? जी, पीड़िता का लखनऊ में स्वयं हो चुका है, लखनऊ में ही हो चुका है। तो उसके लिए भी इसको लखनऊ बुलाया गया था। ये किसी तरीके से लखनऊ पहुंची हैं पीड़िता वहाँ पे, और अभी तक भी देखिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो बहुत प्रेस में भी बता चुकी है कि हम उसको सुरक्षा देंगे। कोर्ट में भी ये बात कही गई है उनके वकील द्वारा कि हम उनको सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा देना तो दूर की बात है, बल्कि उनको इस प्रकार से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय बात है। महमूद जी, अब अगली हियरिंग 6 तारीख की है, उससे पहले आप क्या कदम उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो न्यायालय में ही अपना पक्ष रख सकते हैं जी। ये जो 6 तारीख की हियरिंग है वो जो प्रजापति साहब हैं उन्हीं की तरफ से ये अर्जी लगाई गई है। अच्छा। उन्होंने पहले ये अर्जी लगा रखी थी, लेकिन मेंशनिंग करने के बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं हुए उनके वकील, हमें मेंशनिंग स्लिप देने के बाद भी। तो हम 6 तारीख को कोर्ट में हाजिर रहेंगे और देखते हैं क्या कोर्ट का रुख रहेगा। हम अपनी सारी बात कोर्ट के सामने जरूर रखेंगे। जी। फिर आप कब पहुंचे और कितनी देर करीब सीओ वहां पर रही? देखिए, वो सुबह से लेकर करीब 4:30 बजे तक वहां रही हैं। हाँ। और इसकी जो धमकी और ये सब की बात थी, जो विटनेसेस को धमकाया गया, उसकी शिकायत दिल्ली पुलिस पे 100 नंबर पे भी की गई थी, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये भी हैरानी की बात है। अच्छा, तो वहां पर जब फोन किया गया दिल्ली पुलिस भी नहीं आई? नहीं, दिल्ली पुलिस आई मगर कोई कार्रवाई नहीं की ना, क्योंकि ये भी तो हाँ ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंसेस है। हाँ ठीक है। तो अभी विक्टिम की स्थिति कैसी है? वो बात कर पा रही हैं? नॉर्मल कंडीशन है अभी? देखिए, विक्टिम की हालत सीरियस ही है। जब भी जो बच्ची है उसकी हालत सीरियस है, इसलिए वो एम्स में भर्ती है। हाँ। तो इससे ज्यादा मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो कानूनी रूप से और बच्ची की सेहत के हिसाब से भी उचित नहीं है। ठीक है महमूद जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ स्टेट से बात करने के लिए।